प्रॉपर्टी वक्फ की ये लोग ही दबा कर रखे हुए हैं। इनकी निष्पक्ष जांच हो। अभी कई सारे तथ्य कह रहे हैं 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अकेले असदुद्दीन ओवैसी दबा कर बैठे हो। जो संसद में रो रहे थे ना, वो मुसलमानों के हक में नहीं रो रहे थे कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी जमीन जा रही है ओवैसी की पर्सनल, इसलिए वो रो रहा था। रोलेक्ट एक्ट की तरह कानून था वर्तमान समय में जो वक्फ का चल रहा है। बिना वकील, अपील, दलील के किसी भी भूमि पर हाथ रख दिया। सनातन में जो कहानी है भस्मासुर की, किसी के भी ऊपर हाथ रख दिया, भस्म कर दिया। किसी भी जमीन को अपना कहा, वो उनकी हो गई। शादाब शम्स साहब ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि कोई 5 स्टार होटल है, उसका महीने का किराया अभी भी मात्र 50,000 रुपये आता है। 5 स्टार होटल का मैं वक्फ की भूमि पर जो दे दिया, उसका फायदा यही सब लोग अंदर से ले लेते थे। किरण रिजिजू जी ने रो रो के कहा है कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है वक्फ बिल पेश करने के कारण, लेकिन आज एक बौद्ध भाई, ये शब्द है उनके, एक बौद्ध भाई सुनिश्चित कर रहा है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिलवा कर रहूँगा। तो ये मुसलमानों के हक में है, ये देश के हक में है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं आज भी जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और भारत में रह गए। तो शरीर तो उनका भारत में है और दिल पाकिस्तान में है। दूसरी बात यह है, मुसलमानों में शिक्षा की सबसे ज़्यादा कमी है, तो उनको बहकाना, बरगलाना आसान होता है। तीसरी बात, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, उनको पता है कि बाकी मुसलमान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो टूल के रूप में उन मुसलमानों का इस्तेमाल कर लेते हैं। राहत इंदौरी के लिए ये भी आती है ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई, जिस विचारधारा ने पाकिस्तान की मांग कर ली, कट्टरपंथियों के लिए अलग देश बना लिया, तो भाई वो तो पाकिस्तान चले गए, उनका हो गया। अब ये तो हिंदुओं की उदारता थी कि इसे धर्मनिरपेक्ष देश बना के रखा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। ये तो पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। भाई मुनव्वर राणा ने, और बड़ी लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। बाद में फाइनली आते आते उन्होंने बताया वो माँ कोई और नहीं, सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी की शान में ऐसा कसीदा पढ़ा उन्होंने माँ 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 को लेकर कि वो इटली छोड़कर आ गई, वो इतनी प्यारी माँ है। ये तो ये जिल्ले इलाही वाली भावना, इसलिए उनको लगता है कि ये महमूद गजनवी की औलाद है। भाई तुम रामलाल की औलाद हो। सच्चाई ये है कि अमर जाए मंदिर, अकबर जाए मस्जिद और एंथोनी जाए चर्च, लेकिन सत्य तो यह है ना, पिताजी किशन लाल है। नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है मस्जिद तक दौड़ता है, जो कहावत है ना, ये जो अभी अभी के कन्वर्टेड लोग हैं ना, अपने आप को पक्का मुसलमान बताने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि देखो हम तो जी पक्के मुसलमान है, गाय खाते हैं। अरे मांस खाने का ही इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति पूर्ण मुसलमान हो सकता है। मांस खाने का केवल अरब की जलवायु से लेना देना था। वो काले रंग का जो पहनते हैं वो अरब की जलवायु से लेना देना था। ऊंचा टखना मतलब ऊपर करके पहनते हैं, भाई पैर धंस जाता है रेत में, उससे लेना देना था। तहारत से लेना देना था, कहीं गंदगी पैरों में ना लग जाए। अब तो लोग कार में बैठ रहे हैं तो भी ऊंचा पजामा करके बैठ रहे हैं। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। आज हमारे साथ फैज खान साहब हैं। गौ सेवा प्रकोष्ठ जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। और पूरा देश, भारत देश, ये 15,000 किलोमीटर पैदल चले हैं गौ सेवा के लिए और जागृति करने के लिए मुसलमानों के बीच में। गौ सेवा और मुसलमानों का क्या संबंध है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा भी है। और फैज भाई, आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है कि आप जैसे मुसलमान भारत में ढूंढने पड़ते हैं और बहुत सारे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें मान लेते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन जब बात आती है कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड आके बोलने की तो बोलते नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है कि बॉयकॉट हो जाएगा समाज में। काफिर है, वो काफिर हो जाएंगे फिर। नहीं, वो काफिर है जो छुपाते हैं। इस्लाम की सही व्याख्या जो है ना, काफिर शब्द जो छुपा ले कुछ सच्चाई, वो काफिर है। किसान के लिए अरबी में एक शब्द काफिर भी है, क्योंकि वो बीज को छुपाता है। जो सच्चाई को छुपा ले, मैं बिना कैमरे के पीछे तो मैं कुछ बात आपको बोल दूं, पर कैमरे में ना बोलूं, तो वो काफिर है। जो काम आप अकेले में कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो आप पब्लिक को भी कह सकें, तब तो आप सचमुच में एक सच्चे मुसलमान हैं। सच को छुपा लिया, पब्लिक में नहीं बोला, यानी ऐसे ही कह सकते हैं
किंतु पेपर में आप उस बात के नीचे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। अकेले में बोलने का मतलब क्या हुआ फिर? जी, ये वक्फ बोर्ड के ऊपर एक पूरा विवाद चल रहा है। सरकार का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, कानून के अंदर संशोधन करना। देश पिछले 80 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी वक्फ के अंदर कोई बदलाव करके एक मुट्ठी भर लोगों को उनकी रोजी रोटी और उनकी बादशाहतें मेंटेन करने के लिए उनको प्रयोजन ला करके दे सकती है कि वो चाहें तो ये पूरा देश वक्फ डिक्लेयर कर दें और हम आप किराएदार हो जाएं यहाँ पे। वक्फ बोर्ड का तो यही हाल था। तो अगर वो कानून इस देश की 80% आबादी ने स्वीकार किया, क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार ने बनाया, तो अगर एक चुनी हुई दूसरी सरकार है जो अगर उसमें संशोधन कर रही है, तो इसमें इतना हो हल्ला करने की आवश्यकता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए वैभव भैया, बात यह है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पहला शब्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए भेजा, वो था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम फरिश्तों ने सिजदा किया। अल्लाह ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया था, ज्ञान में सबसे आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उस प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तब उनके सामने फरिश्तों ने सजदा किया, ज्ञान में आगे होने के कारण। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भविष्यवाणी हुई, एक बड़ी आफत तूफ़ान आने वाला है, बारिश होने वाली है, तबाही आएगी, तो उन्होंने पूरे साइंस टेक का इस्तेमाल करके कश्ती बनाई, शिप बनाई, जो आज के बड़े वैज्ञानिक नहीं बना सकते। इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज्ञान और शिक्षा की बात करता है। उसे हासिल किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने तो भारत रत्न भी हुए, देश के राष्ट्रपति भी बने। ये इस बात को चरितार्थ किया कि नबियों की सुन्नत सही थी। मुसलमान शिक्षा में आज सबसे पीछे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है दलितों से भी पीछे है। तो मुसलमान को वर्गलाना, बहकाना, फुसलाना आसान होता है। आज यदि ये वक्फ का अमेंडमेंट संसद ने बनाया है, भारतीय लोकसभा ने, उसके बाद राज्यसभा ने और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, JPC की 6 महीने तक बैठकें चली, तमाम ईमेल मंगाए गए, संवैधानिक प्रक्रिया से ये बना है। मुसलमानों को बहकाकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा केंद्र के कानून को चुनौती दे रही है। सुप्रीम कोर्ट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसीजन दिया एक व्यक्ति के खिलाफ, वो उसको चैलेंज करने गया हज़रत उमर के खिलाफ। हज़रत उमर ने क्या किया उस व्यक्ति का इतिहास में दर्ज है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर सुन लीजिए, उस व्यक्ति को कत्ल कर दिया था। अरे तू पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसीजन लोअर कोर्ट में हज़रत उमर के पास चैलेंज करने आएगा। तो भारतीयों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी सुप्रीम पंचायत, हमारी संसद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का यदि डिसीजन आता है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। ये OIC, MIM, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए से आम मुसलमानों से अपील करता हूँ, CAA के वक्त आपको बहकाया गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, पर आज भी मुस्लिम बच्चे जेल में हैं जो उस समय हिंसक गतिविधियों में लिप्त थे, उन पे आज भी केस चल रहे हैं। मेरी प्यारी माताओं बहनों, इनके चक्कर में ना आओ। OIC, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी माताओं बहनों बेटियों को सड़कों पर नहीं लाते हैं, आम मुस्लिम खातूनों को सामने लाते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ की ये लोग ही दबा कर रखे हुए हैं। इनकी निष्पक्ष जांच हो। अभी कई सारे तथ्य कह रहे हैं 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी अकेले असदुद्दीन ओवैसी दबा कर बैठे हो, जो संसद में रो रहे थे ना, वो मुसलमानों के हक में नहीं रो रहे थे कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी जमीन जा रही है ओवैसी की पर्सनल, इसलिए वो रो रहा था। तो इस सच्चाई को मुसलमानों को समझना चाहिए, अपने नबी की सुन्नतों को समझना चाहिए, हिंसक गतिविधियों में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। रास्ते में कांटा पड़ा है तो इस्लाम कहता है कोई मुसलमान नहीं गुजरा, मुसलमान गुजरेगा तो कांटे को हटाएगा। वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, नबी ने फरमाया वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता
जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आपकी हरकतों से अगर देश महफूज नहीं है तो आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, मेरा ये निवेदन है। वक्फ बोर्ड में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून में जो संशोधन आए हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, और एक आम मुसलमान के हक से क्या जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं एक आम मुसलमान हूँ, चाहे लोअर मिडिल क्लास का चाहे मिडिल क्लास का, या ज़्यादातर मुसलमान तो भारत में जो है वो आर्टिजन्स हैं, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सेल करते हैं और उसी का काम करते हैं। तो उस आम मुसलमान का क्या जाएगा जो कहीं दुकान में बाल काट रहा है, या जो कहीं पंक्चर लगा रहा है, या जो कहीं खिलौने बना रहा है, या जो कहीं साड़ी बना रहा है, शॉल बना रहा है, उसका क्या जाने वाला है इस कानून से, या उसको मिला क्या आज तक? हाँ, ये बात है, क्या जाने वाला है और क्या मिला। देखिए, मैं मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी आऊँगा, लेकिन एक व्यापक भारत के दृष्टिकोण से पहले हम समझ लें। रोलेक्ट एक्ट अंग्रेज़ों ने लाया। रोलेक्ट एक्ट बिना वकील अपील दलील के किसी भी को आप उठा सकते थे, भारतीय को, उसको अरेस्ट कर सकते थे। 13 अप्रैल का दिन है आज। 13 अप्रैल को रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन जलियांवाला बाग में हुआ था, बैसाखी के दिन में। जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी उस पर। इतना खतरनाक और गंदा कानून था वो कि उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा और हजारों हजार भारतीयों ने जनरल डायर की गोलियों को अपने सीने पर झेला। रोलेक्ट एक्ट की तरह कानून था वर्तमान समय में जो वक्फा चल रहा है। बिना वकील अपील दलील के किसी भी भूमि पर हाथ रख दिया। सनातन में जो कहानी है भस्मासुर की, किसी के भी ऊपर हाथ रख दिया, भस्म कर दिया। किसी भी जमीन को अपना कहा, वो उनकी हो गई। अब 1500 साल पुराना एक तमिलनाडु का गांव था, बेचारा कोई अपनी बच्ची का विवाह था तो सोचा कुछ ज़मीन का एक हिस्सा बेच दूं, उससे विवाह करवा लूं। वो जब बेचने गया एक छोटा सा हिस्सा, तो पता चला भैया ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। अब उसको ये सिद्ध करने की ये मेरी भूमि है, वक्फ बोर्ड के पास उसको जाना है, और वक्फ बोर्ड में वही लोग बैठे हुए जिन्होंने दावा किया है। तो अब उसके हित में फैसला कैसे आएगा? मतलब आपने वक्फ बोर्ड को संसद से ज़्यादा अधिकार दे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार दे दिए थे। तो ये तो किसी भी स्थिति में सही नहीं था। इस तरीके से देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। उसका परिणाम ये हुआ, वक्फ के पास रेलवे के बराबर जमीन हो गई। वो ये कह रहे हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, संसद हमारा है, वक्फ मतलब महाकुंभ की भूमि हमारी है, अंबानी जी का घर हमारा है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहाँ शहादत हुई वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज का हमारा है। तो इतना बड़ा ये लोगों ने एक षड्यंत्र रचा हुआ था, और उसमें बहुत सारे तत्समय के कांग्रेस के नेताओं का भी हित छुपा हुआ था। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के लोगों का भी हित छुपा हुआ था। इससे देश को तो नुकसान हो ही रहा था। क्योंकि देखो, मैं एक सीधी बात कहता हूँ, ये सब चीज़ें आपने इस्लाम के नाम पे की। आपने ही कहा था कि हमारा हित हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं है। जिन्ना ने कहा, बहुत सारे कट्टरपंथियों ने कहा, ये लोग गाय की पूजा करते हैं, हम गाय को खाते हैं, ये तक स्टेटमेंट कहा। तो पाकिस्तान आपने अलग ले लिया। उसके बाद भी भारत भूमि पर ऐसा कानून बनाकर इतना भयानक कब्जा करना, कितने पाकिस्तान वाली बात हो गई ना। तो देश के अहित में था ये कानून, रोलेक्ट एक्ट की तरह था ये। बिल्कुल कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, हमारा बस। ये लोग झूठ कहते हैं कि कई मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के। ऐसा नहीं है। अमित शाह जी ने क्लियर किया, केवल रिट लगाकर ही आप हाई कोर्ट में जा सकते थे। कितने लोग रिट लगा सकते थे? तो ये सब भूमि इनकी हो जाती थी। इसी का परिणाम है इतनी सारी। अब मुसलमानों का इससे क्या हित अहित जुड़ा हुआ है आप समझिए। वक्फ जो है ना, सूरह बकरा में और सूरह आले इमरान में दान का जिक्र आया है। सदका जारिया, आप कोई चीज़ अल्लाह की राह में दान करो, डोनेट करो, वक्फ शब्द नहीं आया है। तो हज़रत उमर के पास कुछ लैंड था, तो उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इसका क्या उपयोग करूं मैं? तो कहा, आप अल्लाह की राह में इसे दान दे दो। उस भूमि में जो भी उपज होगी या जिस तरह से भी होगा, वो गरीब लोगों के काम आएगा। यानी सदका जारिया, आपने लाइब्रेरी डोनेट कर दी, कुआं खुदवा दिया, तो ये सदका जारिया जब तक वो रहेगा उसका लाभ लोगों को मिलता रहेगा। तो ऐसा कहा गया। उसी को बाद में वक्फ शब्द कहा गया कि वक्फ कर दो, यानी समर्पित कर दो। भगत सिंह जी ने भी अपने पिताजी को जब पत्र लिखा
तो ये कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भारत माँ को वक्फ कर रहा हूँ। अपना सर्वोच्च समर्पण वक्फ कहलाता है। तो वाकिफ की नीयत क्या थी उस समय भी, हज़रत उमर के वक्त भी, कि मैं जो भी दान करूं अल्लाह की राह में उसका फ़ायदा आम गरीबों को मिलता रहे। लेकिन ये जो आज नियत वो उस समय थी वो आज भी नियत होती है जो कि वक्फ करता है भाई इसका लाभ आम लोगों को, गरीबों को मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। कैसे मिलेगा? मेन मार्केट में दुकान है, 100 साल पहले लीज पे ले ली 10 रुपए में, आज भी 10 रुपए आप किराया दे रहे हो। आज मेन मार्केट में उस दुकान का किराया 1 लाख रुपए होना चाहिए। अभी चर्चा के दौरान मुझे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि कोई 5 स्टार होटल है, उसका महीने का किराया अभी भी मात्र 50,000 रुपये आता है। 5 स्टार होटल का मैं वक्फ की भूमि पर जो दे दिया, उसका फ़ायदा यही सब लोग अंदर से ले लेते थे। तो मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए था वक्फ की भूमि का, वक्फ की संपत्ति का जो वास्तविक है, उसका लाभ नहीं मिल रहा था। इसी का परिणाम ये हुआ कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे रहा। और अब इस कानून के आने के बाद डीएम जांच करेगा, डीएम के पास अधिकार रहेगा, वक्फ बोर्ड के पास पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इसका ऑडिट करेगा। तो अब कितनी पारदर्शिता आ जाएगी समझिए। फिर दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत है, 26 के तहत है, 30 के तहत है। ये लोग कहते हैं इसका उल्लंघन है, गलत बात। भाई संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि इसके साथ मूल वंश, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेद नहीं करोगे। तो वक्फ बोर्ड में क्या कहा गया कि जी 2 बोहरा भी लेंगे, 2 सुन्नी भी लेंगे, 2 शिया भी लेंगे, 2 आगा खानी भी लेंगे, 2 महिला भी लेंगे और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी लेंगे। भैया अगर मुझे लगेगा आप एक्सपर्ट हो, किसी मुसलमान से ज़्यादा कानून जानते हो, तो मैं आपको लूँगा ना, आपको एडवोकेट बनाऊंगा, आपको अपना सीए बनाऊंगा, मैं आपसे अपना घर बनाऊंगा, आप अच्छे वास्तुविद हो तो। और वो मुसलमान को नहीं आ रहा है तो मैं क्यों अपना घर बिगड़वाऊं उससे? तो ये तो संविधान के अनुच्छेद 15 को मजबूत किया है इसने। अब अमित शाह जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, संविधान 26 का कैसे समर्थन करता है। देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार उस धर्म के लोगों के पास होगा। अमित शाह जी ने क्लियर किया कि वक्फ करने वाला विशुद्ध धार्मिक मामला है, ये केवल मुस्लिम ही कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं होगा। यानी कि वाकिफ कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ कोई गैर मुस्लिम को, वक्फ की प्रॉपर्टी किसी गैर मुस्लिम को लाभ नहीं देगी। मौज़न कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। नमाज पढ़ाने अमित शाह जी नहीं जाएंगे, अजान देने किरण रिजिजू जी नहीं जाएंगे। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली सब के सब मुसलमान रहेंगे, एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल जो है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। राम प्रताप तिवारी जी बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं आपके क्षेत्र के, तो कहोगे मस्जिद में हम जी लाइट नहीं लेंगे, तिवारी जी क्यों है इसलिए? ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता है। एसपी साहब जुमे की नमाज के समय मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगाते हैं। अब एसपी साहब का नाम है कृष्ण कुमार सिंह, तो आप मना करोगे क्या? नहीं हम जी नहीं ले लेंगे, कोई भी हो आप, क्योंकि ये गैर धार्मिक मामले हैं। इस प्रबंधन में गैर मुस्लिम आ सकता है, संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत है। शैक्षणिक संस्थाओं, 30 की बात होती है, अनुच्छेद 30 की, शैक्षणिक संस्थाओं में जी हमें प्रबंधन का अधिकार है अपने टीचर। और उसमें यह भी कहा गया है कि राज्य भी योग्यता निर्धारित कर सकता है। और पर्सनली मोहम्मद फैज खान अगर एक मास कम्युनिकेशन का सेंटर खोल रहा है मुस्लिम बच्चों के लिए, और उसमें मास कम्युनिकेशन के लिए मुझे बेस्ट टीचर कोई गैर मुस्लिम मिलेगा, तो मैं अपने मुस्लिम बच्चों के हक के लिए किसी गैर मुस्लिम को वहाँ नियुक्त करूँगा, बनिस्बत किसी अयोग्य मुस्लिम को कर लूँ। तो ये संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत भी है। तो ये लोग सब अफवाह फैला रहे हैं। मुसलमानों को इससे लाभ है, लाभ है, लाभ है, फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है। पिछले कानूनों से मुसलमानों को नुकसान हो रहा था, देश को नुकसान हो रहा था। अब देश को भी फायदा है, मुसलमानों को भी फायदा है। किरण रिजिजू जी ने रो रो के कहा है कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है वक्फ बिल पेश करने के कारण, लेकिन आज एक बौद्ध भाई, ये शब्द है उनके, एक बौद्ध भाई सुनिश्चित कर रहा है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिलवा कर रहूंगा। तो ये मुसलमानों के हक में है, ये देश के हक में है।
वक्फ जैसा कानून या जो वक्फ बोर्ड जैसा जो हमारा जो सेटअप था, दुनिया में से कहीं कोई दूसरी नज़ीर मिलती है, कहीं कोई दूसरा उदाहरण है जहाँ पे वक्फ के पास, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो वक्फ की जो कहते हैं ना बॉडी कह लें, या सबसे ज़्यादा जो वक्फ की प्रॉपर्टी या ज़मीनें या वेल्थ, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है एक्चुअली। वो सऊदी अरब में, ईरान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, कहीं पे भी वक्फ के पास इतना पैसा, इतनी ज़मीन नहीं है। और मैं चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट पूरा मैं कवर करता हूँ, तो मैंने कभी भी वहाँ पे वक्फ नाम की चीज़ को इतना रेलेवेंस मैंने देखा नहीं, कभी उनका कभी नाम भी नहीं सुना मैंने पिछले 20-25 साल में। ये भी वक्फ तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ से आपको बताता हूँ। अभी मैं 3 देशों की यात्रा पे गया था, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। बहरीन एयरपोर्ट पे था, मैंने वीडियो भी डाली है अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट में, ट्विटर में। बहरीन एयरपोर्ट पे अजान हो रही थी, ऐसा लग रहा था एक सुमधुर संगीत बज रहा है, धीरे धीरे, बहुत शांत। अजान का जो मूल उद्देश्य था ना, सुकून देना, लोगों को कॉल करना, वो मुझे बहरीन एयरपोर्ट पे दिखाई दिया। और यहाँ अजान को प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, वो उसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय मुसलमान बना लेते हैं। अजान सुकून से धीरे धीरे दो, उसको आपने प्रतिष्ठा का विषय बना दिया। बड़े बड़े आपने वो पोंगे लगा दिए, माइक, लाउड स्पीकर लगा दिए। तो वहाँ तो अजान के लिए भी निश्चित वॉल्यूम निर्धारित है कि वो सुरीली लगे। मुस्लिम देशों में वहाँ सड़क पे आप नमाज पढ़ लोगे, जुर्माना आप पे लग जाएगा। यहाँ तो आप सड़कें घेर लेते हैं। योगी जी जो कह रहे हैं ना कि भाई सड़कों से हटाओ, या जो सरकारें कह रही है, दिस इज अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मुसलमान यदि इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है तो अल्लाह ने मोदी जी को भेजा और योगी जी को भेजा। बताओ, सड़कों में गंदगी होती है, गंदगी में नमाज नहीं होती है। तहारत का ध्यान रखो। और किसी रास्ते पर कांटा बिछाना मुसलमान का काम नहीं है। एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रही है, अंदर नमाज पढ़ो। अरे भाई, मस्जिद की कैपेसिटी 1000 की है, कोई बात नहीं, 3000 पॉपुलेशन है आपके एरिए की। इस्लाम इजाज़त देता है 3 जमात कर लो ईद की, जुमे की। सुबह एक 6 बजे कर लो, एक 8 बजे कर लो, एक 10 बजे कर लो, 1000 करके पढ़ा लो, तो सड़क की गंदगी में भी नहीं रहना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, इस्लाम और देश के संविधान के अनुकूल होगा। तो ये सब इस्लाम कहता है। गल्फ में यदि आप चले जाओ तो नमाज और अजान का इतना कड़ा रूल है, मतलब पॉजिटिव कड़ा रूल है। वक्फ को लेके भी वहाँ पर कोई ऐसे मैटर नहीं है। वक्फ को लेकर लोग वक्फ करते भी हैं, जो करते हैं वो रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड को ही मान्यता दी जाती है, और उसके लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं। पर वक्फ बोर्ड का, वहाँ वक्फ बोर्ड तो है ही नहीं, मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें कुछ लोग निर्धारित हैं कि वक्फ के काम को आप देखें। पर ऐसा नहीं किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपना बोल दो, वैसा कर ही नहीं सकते। जिसने भी वक्फ किया है उनके पास सारे पेपर मौजूद हैं। 282 जो कुरान शरीफ की सूरह बकरा, जो दूसरा सूरा है, उसकी 282 आयत है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप छोटे समय के लिए भी ऋण का लेन देन कर रहे हैं तो उसे किसी दस्तावेज लेखक से, नोटरी शब्द आया है, दस्तावेज लेखक, उससे लिखवा लीजिए। गल्फ कंट्रीज में हर वक्फ की प्रॉपर्टी लिखित में है, डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह खुद कह रहा है कि छोटा सा भी लेन देन करो तो उसे डॉक्यूमेंट में लिख लो। और संसद में भी एक सांसद जी ने कहा था, अग्रवाल साहब ने कहा था मेरे ख्याल से, कि भाई यदि मैं कुरान शरीफ खोल के दिखा दूं कि कुरान शरीफ में क्या बात लिखी हुई है तो आप सब चुप हो जाएंगे, जो अपने आप को मुस्लिम विद्वान, राधा मोहन दास जी उनका नाम है, कि आप सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये कहा गया छोटे सा भी लेन देन लिख लो। तो आप कह रहे हैं वक्फ बाय यूज़र के तहत हमारे पास तो जी लिखा हुआ नहीं है, हम तो 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। अब संकट में आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपने कुरान का पालन किया ही नहीं, डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं। फिर भी अमित शाह जी को थैंक्स है, उन्होंने कहा यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से जो मस्जिदें हैं, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर ले मुसलमान, पहले से जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। केवल जिस पे डिस्प्यूट है, जो अति आप कर रहे हो, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईडन गार्डन, अंबानी का घर, जी इस पे तो आपको कानून में जाना ही पड़ेगा। और हाँ, जो हक का होगा वो मिलेगा, जो ना हक का होगा वो नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। विदेशों में, गल्फ कंट्रीज में डॉक्यूमेंटेड होता है। वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार नहीं है। भारत में अब वो चीज़ आ चुकी है इस एक्ट के द्वारा।
हम एक देखते हैं कि एक मुस्लिम समाज इस देश में एक कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन जैसे मोड में दिखाई देता है हमको। सीए एनआरसी के ऊपर सड़कों पे, नुपुर शर्मा के ऊपर सड़कों पे, मतलब अब ये वक्फ बोर्ड आ गया है तो इस पे सड़कों पे उतर जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द स्टेट, रियासत के साथ एक जंग के माहौल में हमेशा खुद को रखना, ये आप इसके पीछे के रीजंस क्या और ये ऐसा क्यों दिखलाई पड़ता है? मतलब अगर आप इस देश के बहुसंख्यक समाज से पूछे तो उनको लगता है यार ये जब देखो तब सड़कों पर उतर जाते हैं हाथों में पत्थर लेकर के, कभी यहाँ बसें जला रहे हैं, कभी वहाँ जला रहे हैं, कभी यहाँ राइड्स कर रहे हैं, कभी वो नुपुर शर्मा के ऊपर आपने देखा पूरा चला। तो ये क्या है ये सिलसिला, इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमको। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली तो ये, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं आज भी जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और भारत में रह गए। तो शरीर तो उनका भारत में है और दिल पाकिस्तान में है। दूसरी बात यह है, मुसलमानों में शिक्षा की सबसे ज़्यादा कमी है, तो उनको बहकाना बरगलाना आसान होता है। तीसरी बात, जो पढ़े लिखे समझदार हैं उनको पता है कि बाकी मुसलमान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो टूल के रूप में उन मुसलमानों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओवैसी को पता है कि मुसलमानों को टूल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पता है कि मुसलमानों को कैसे पपेट बनाकर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। सबसे पढ़े लिखे जिन्ना अल्लामा इकबाल, उनको पता था सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौम हिंदुओं की है, ये भी उनको पता था। लेकिन मुसलमानों में जहालत ज़्यादा है, तो उनका इस्तेमाल राजनीतिक टूल के रूप में कैसे करके सत्ता हासिल करना है ये उनको पता था, इसलिए पूरा एक देश बना लिया जिन्ना ने। तो इस कारण से मुसलमान हमेशा ऐसे लगता है कि सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। लेकिन अब मुसलमानों में जागृति आ रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मुस्लिम लड़के लड़कियां भी देखिए, जाकिर नायक का आखिरी टूर उठाकर देखिए पाकिस्तान का, पाकिस्तानी यूथ ने उसकी चीथड़े उड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी, ऐसे ऐसे तार्किक प्रश्न किए इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर, इस्लामिक मान्यताओं को लेकर। जी मैं नास्तिक हूँ, मैं तो कई समय से मैंने नमाज रोज़ा नहीं किया पर मैं बहुत सुखी हूँ, तो क्यों सुखी हूँ, ऐसे प्रश्न जाकिर नायक से हुए। यानी अब सोच समझ रहे हैं पाकिस्तान के यूथ भी, ये एक पॉजिटिव साइन है। और भारत के यूथ भी अब सोचने समझने में आगे आ रहे हैं। अब ये किसी के टूल नहीं बनेंगे, देखना, मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के कुछ लोग हैं भड़काने के, उनके ही कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं। राम मंदिर का डिसीजन आया, आम मुसलमान बाहर नहीं आया। CA के समय मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन वो उनके मुट्ठी भर लोग थे, आम मुसलमान वहां पर भी सड़कों पर बाहर नहीं आया। इसी तरीके से इस मैटर पे भी इनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, आम मुसलमान नहीं आ रहा है, और मैं अपील भी कर रहा हूं ना आए, क्योंकि इन्हें सब पता है। जो पढ़े लिखे कुछ मुसलमान गरीब मुसलमानों को कैप्चर करके रखे ना, कंटेक्स्ट से थोड़ा अलग बात है, लेकिन आप समझना इस बात को। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जब वो सुलझे हुए तो बाद में भी थे, लेकिन अपने फायदे के लिए लोगों को उलझा रहे थे। जी अल्लाह एक है, गॉड एक है, ये सेमेटिक रिलीजन का कंसेप्ट है, वहदत, सोल, अद्वैत। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वहदत की लय सऊदी अरब से सुनी थी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से सुनी थी, क्योंकि एक्यूरेट वहदत जो है ना, एक इतना एक कि अद्वैत कहा। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, नए नए नास्ते नास्ते किंचन, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं 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 किंचित मात्र भी नहीं। ये उपनिषद की देन है, ये सऊदी की देन नहीं थी। तो उनको पता था कि एक्यूरेट वहदत जो है ना, वो भारतीय संस्कृति में, उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र में है, गीता में है, प्रस्थान त्रयी में है। अल्लाह एक है और ब्रह्म एक है। ये कहे कि कई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। अल्लाह एक है और ब्रह्म एक है, दोनों शब्द में बहुत अंतर है। अल्लाह एक है का मतलब हम इबादत के लायक एक को मानते हैं, उनकी इबादत करने के लिए बंदा दूसरा होता है, बहकाने वाला शैतान तीसरा होता है। तो अल्लाह एक है कहने में भी हम 3 आइडेंटिटी को मानते हैं, पर ब्रह्म एक है में ना भगवान होता है, ना भक्त होता है, ना शैतान होता है।
बल्कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म सत जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापरा, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो फाइनल सेंटेंस ये कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ इज ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। वो आईना देखो, वो जो दिखाई दे रहा है ना, तत्वमसि, वह तुम हो। और फाइनल सेंटेंस, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये केवल हिंदू और सनातनी कह सकता है, मैं अल्लाह हूं। ये मैं या कोई मुसलमान नहीं कह सकता। तौबा करके ये सेंटेंस कहना पड़ रहा है मुझे। तो ब्रह्म एक्यूरेट अद्वैत है जिसमें कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। लेकिन अल्लाह एक है का मतलब वहां 3 तत्व होंगे, एक बंदा और एक शैतान भी। तो देखिए कैसे, ये बात किसको पता थी? पता है, इकबाल को पता थी। उसका जो टॉपिक था पीएचडी का, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा में ईश्वर आत्मा जगत का अध्ययन होता है। उसने अरब का भी पढ़ा, भारत का भी पढ़ा और पाया एक्यूरेट वहदत तो भारत में है। इसलिए कहा, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन जब वो गड़बड़ हुआ, अब मैनिपुलेट तो कर लेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, मुसलमानों को बहकाना है भड़काना है। तो पहले क्या लिखा? पहले लिखा कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उसके बाद मुसलमानों को अलग तरह से चराना था, तो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा। तो मुसलमान जो स्टेट के अगेंस्ट खड़े होते हैं ना, अशिक्षा के कारण, पढ़े लिखे लोग जब उनको चारा बनाते हैं, भेड़ की तरह चराते हैं, ये कारण है। मुसलमानों को पढ़ना लिखना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, किसी के इशारों में नहीं चलना चाहिए। लेकिन बार बार तो ये बात होती है ना कि जी मुसलमान कहते हैं कि जी, पाकिस्तान में भी देख लें, वही कहते हैं जी हमारे पास ना लीडरशिप का फुकदान है। ठीक है, इंडिया में भी कहते हैं कि जी हमारे पास कोई लीडर नहीं है। बड़े बड़े आपके जो शायर हैं, उर्दू के शायर खासतौर पर, मुझे लगता है कि उर्दू के शायरों ने बहुत ज्यादती करी है मुसलमानों के साथ। इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से अपने अपने दामाद के लिए पेट्रोल पंप लिए हैं, अपने बेटों के लिए ठेके लिए हैं, और उसके बदले में क्या किया है? उसके बदले में अपने मुशायरों में बैठ करके एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत करी है और एक पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत करी है थ्रू आउट लाइफ। अब मैं किसी का नाम क्या लूं, 1947 से लेके आज तक वही सिलसिला चल रहा है। और स्पेशली ये लेट 60s 70s के बाद की जो आए शायर, 80s 90s में मुनव्वर राना और राहत इंदौरी जैसे, इन्होंने तो मतलब, मुझे याद है वो दौर अर्ली 90s का और अर्ली 2000 का, जहाँ पे खुलेआम ये स्टेज पे बैठ करके एक पार्टी की मतलब कहते हैं ना कि वकालत किया करते थे और क्रिटिसाइज करते थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बड़ी डेरोगेटरी पोइट्री भी करी है इन्होंने। एक तरीके से देखते हैं ना, कंडीशनिंग जो है ना मुस्लिम माइंड की, वो स्टेट के लेवल पे, शायरों के यानी कि जो लिखारी थे उनके लेवल पे, पत्रकारों के लेवल पे, हर लेवल पे हुई है। तो डोंट यू थिंक कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ठीक है, या अखलाकी बददियानती आप कह लीजिए, ये एक कम्युनिटी को पीछे रखने में इसने बड़ा रोल प्ले किया है? मैंने बताया ना, अल्लामा इकबाल से आपको बता रहा हूं मैं कैसे मैनिपुलेट किया उसने। और ये सारे इकबाल के ही फैन हैं, सारे जितने शायर हैं। इसी बात है, चेहरा जर्द जर्द कैसा है और आईना गर्द गर्द कैसा है, और घुटनों का इस्तेमाल किया ही नहीं तो घुटनों का दर्द कैसा है। मतलब कितनी बदतमीजी वाली बात है ये भारतीय प्रधानमंत्री अटल जी की भारतीय प्रधानमंत्री, कितनी बदतमीजी वाली बात है। जबकि सनातन में, हिंदुत्व में जो 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, ये उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इतनी बुरी बात थी देश के प्रधानमंत्री के लिए बात कहना। और उनके लिए सबसे आपत्तिजनक बात एक राहत इंदौरी के लिए ये भी आती है ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई जिस विचारधारा ने पाकिस्तान की मांग कर ली, कट्टरपंथियों के लिए अलग देश बना लिया, तो भाई वो तो पाकिस्तान चले गए, उनका हो गया। अब ये तो हिंदुओं की उदारता थी कि इसे धर्मनिरपेक्ष देश बना के रखा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। नहीं तो पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और उनके लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है पता नहीं, शूकर का मांस खाने वाले और शराब पीने वाले ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए, कायदे आजम बना के रखे हैं।
तो शायरों ने बड़ा नुकसान किया और उसी परंपरा में आते आते भाई मुनव्वर राणा ने और बड़ी लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। बाद में फाइनली आते आते उन्होंने बताया वो माँ कोई और नहीं सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी की शान में ऐसा कसीदा पढ़ा उन्होंने माँ 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 को लेकर कि वो इटली छोड़कर आ गई, वो इतनी प्यारी माँ है। ये तो पता चला जितना माँ के लिए लिखते थे वो असली माँ उनकी वही निकली। तो ये भारतीय मुसलमानों के लिए शर्म से सिर झुकाने वाली बात हो जाती है कि जिन शायरों को आप, मैं भी कोट करता हूँ, ऐसा नहीं है, राहत इंदौरी को मैंने कई मंचों पर कोट किया है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। लेकिन फिर बाद में हमें भी शर्म आती है कि नीयत इन लोगों की ठीक नहीं थी और आते आते इमरान प्रतापगढ़ी तक बात आ गई। साहब उसने क्या बात कही है, देश में गृह युद्ध करवाने के लिए न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। मतलब आप हिंदुओं को भेड़िया कह रहे हो और 4-6 को मार कर मरना की बात कर रहे हो। क्लियर। और वो उसको आपने सांसद बना के रखा है कांग्रेस वालों ने। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये इनका विवेक मर चुका है। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सांसद बना दिया राज्यसभा में। और मतलब कन्हैया कुमार बिहार में सड़क बन रही है तो कहता है पानी चोरी करने के लिए सड़क बन रही है। सड़क नहीं बन रही थी तो सड़क क्यों नहीं बना रहे हो। तो बड़ा गड़बड़ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। और इन्होंने देखो, मेरी एक चर्चा हो रही थी एक डिबेट में, तो कह रहे थे जी हमने मुसलमानों को आगे बढ़ाया, सांसद बनाया और भाजपा ने तो कुछ नहीं किया। हमने कहा कैसे लोगों को बनाया जी? आजम खां को आपने बनाया, आपने मुख्तार अंसारी को बनाया और अतीक अहमद को बनाया। और राष्ट्रवादियों ने बनाया तो किसको बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न दिया, उन्हें राष्ट्रपति बनाया। आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया। बेगम बतूल को पद्मश्री दिया। अनवर जलालपुरी साहब को पद्मश्री दिया जिन्होंने गीता का उर्दू में अनुवाद किया था। आपने ऐनुल हुदा साहब को पद्मश्री दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न दिया। तो हमारे राष्ट्रवादियों के आदर्श क्या हैं? ब्रिगेडियर उस्मान है, हवलदार अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खान है, रसखान है, रहीम है। और आपके कौन है? आपके जी आमिर अजमल कसाब हैं, आपका तहव्वुर राणा है, भी उसके पक्ष में भी लोग खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं उसके ह्यूमन राइट्स का ध्यान दे सरकार। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। 26/11 का जो हमला करता है और बेशर्मी की तरह दिग्विजय सिंह वहाँ कहते हैं कि RSS की साजिश थी, अजीज बर्नी के प्रोग्राम में बैठते हैं और अब कहते हैं कि जी उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उसको उसका अधिकार दिया जाए। डॉक्टर कलाम साहब और याकूब मेमन का जनाजा एक ही दिन निकला। अल्लाह ने कितना बड़ा संदेश दिया है मुसलमानों के लिए कि अगर याकूब मेमन के रास्ते पर जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, कलाम साहब के रास्ते पर जाओगे तो भारत रत्न हो जाओगे। तो अल्लाह ने रास्ता दे दिया है कि आतंकवादी कहलाना है कि भारत रत्न कहलाना है, डिसीजन आपके हाथ में है। शायरों ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया है, लेकिन कुछ अच्छे शायर भी हैं। निदा फाजली साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। ये आईना दिखाया है निदा फाजली साहब ने। हम इस पूरे रीजन की अगर हिस्ट्री निकाले, एक फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना मुसलमानों को दी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि असली जो मकान मालिक हो वो तुम हो, ठीक है, ये मुल्क तुम्हारा है और हुक्मरान तुम रहे हो, ये ज़र्रा ज़र्रा तुम्हारा है, ठीक है। और एक आम मुसलमान जो कि कहीं गली मोहल्ले में कोई छोटी सी दुकान करता है या कोई रोज़गार करता है या कुछ भी करता है, उसको बार बार दिमाग में डालता है कि 800 साल तुम्हारी हुकूमत रही, 800 साल तुम्हारी हुकूमत रही, 800 साल। अब मुझे बताइए, अगर 800 साल उसकी हुकूमत रहती तो वो उस हालत में होता जिस हालत में वो बैठा हुआ है। मतलब न बेटी की शादी को पैसे हैं, न बीवी के इलाज को पैसे हैं पूरे। अगर प्रधानमंत्री आयुष योजना और ये सारी योजनाएं ना मिले ना तो बहुत मुश्किल, तो बेचारा तो खुद का इलाज भी नहीं करा सकता। और हमने देखा है किस किस तरीके से इस देश में लोग बिना दवा बिना इलाज के लोग मरे हैं, क्योंकि हमने तो समाजवाद देखा है ना पीक पे। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने इस देश में पीक का समाजवाद देखा हुआ है।
तो फिर उसमें आपको कागज के ऊपर सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हकीकत में आपको जो है 2 रुपए की पैरासीटामोल की गोली आपकी दस्तयाब नहीं है आपको। तो आप मुझे बताइए कि उसके जो दिमाग में डाला जाता है, तो वो ये क्यों डालते हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप की, नहीं तुम ही हुक्मरान हो। उसके मीम भी बनते हैं कि देखो ताजमहल के मालिक जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, ये लाल किले के मालिक जो हैं और ये इलाज की और 5-5 किलो चावल के लाइन में लगे हुए हैं, या पंचर बना रहे हैं, या कुछ ऐसे तमाम मीम बनते हैं। ये मुसलमानों को भड़काने की एक साजिश है, गरीब मुसलमानों को देश को फिर से तोड़ने की एक साजिश है। पहले भी ये बात आ चुकी है कि कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी के नारे लग चुके हैं। चिकन नेक काट देंगे, असम और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। शर्जील इमाम ने कहा था। हाँ, शर्जील इमाम ने कहा था। केरल में आपको साजिश कैसे धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कियों को ही अफगानिस्तान। अभी एक हमारे दोस्त के साथ, आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बोलिए। एक दोस्त हमारे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक हिंदू लड़की का कन्वर्जन करके उसको मुसलमान बनाया गया और फिर उसके साथ निकाह किया गया। PFI ने किया था। वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड है केरला में, उसके ऊपर केस हुआ, उसके ऊपर बड़ा मुकदमेबाजी हुई। उन्होंने कपिल सिब्बल को वकील किया अपना। वक्फ बोर्ड ने मुसलमान लड़के, वो एक इंडिविजुअल मुसलमान लड़के का वो था, उसके ऊपर 92 लाख रुपए वक्फ बोर्ड ने खर्च किए। बाप रे। ठीक है, कपिल सिब्बल साहब की भाई सस्ते वकील तो है नहीं। ठीक है, और जब फीस लेने की बात आती है तब वो मुसलमानों के हितैषी भी नहीं रहते। ठीक है, पूरी फीस लेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल वकील। तो 92 लाख रुपए वक्फ बोर्ड ने इस बात पे खर्च किए कि लड़की कहीं गलती से वापस न चली जाए। तो आप मुझे बताइए, जब इस देश में वक्फ बोर्ड को इस बात की इजाजत की, वो 92 लाख रुपए एक हिंदू लड़की को मुसलमान रखने के लिए खर्च कर लेते हैं, लेकिन किसी गरीब मुसलमान बच्ची की शादी में 10 रुपए खर्च नहीं करेंगे, किसी बेवा की शादी में खर्च नहीं करेंगे, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में खर्च नहीं करेंगे, मुसलमान ही सही, कभी उनके ऊपर नहीं खर्च करते। लेकिन एक हिंदू बच्ची जो है, वो डॉक्टर थी लड़की, उसको वो मुसलमान के पास रह जाए, वो उसको वापस न जाना पड़े, इस बात पे 92 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि आपका तो किबला ही गड़बड़ है ना। आप तो मतलब शनि गलत है आप। ठीक है, आप तो मतलब आप तो नॉर्थ की तरफ आप है ही नहीं, आप तो किसी और ही डायरेक्शन में जो है आप नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, ये इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए, और मुस्लिम जाग भी रहा है और ये कह रहा है कि जी वक्फ बोर्ड ने सचमुच में कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्किल सेंटर खोले, कितने यतीम खाने खोले, कितने बेवाओं के लिए काम किया, कितनी गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादी की, उनकी एजुकेशन पे कितना काम किया। ये आम मुस्लिम अब सवाल करने लगा है। आप अपने अहंकार की तुष्टि के लिए 92 लाख रुपए खर्च कर रहे हो कि एक हिंदू को हमने मुसलमान बना लिया तो उसे वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन आम मुसलमानों के लिए आपने कुछ भी काम नहीं किया है, फिर से प्रूफ हो गया। और आप YouTube खोल के देखिए, इंस्टा खोल के देखिए, फेसबुक, आप सोशल मीडिया में मुसलमान सवाल पूछता हुआ दिख रहा है। और इसलिए आम मुसलमान इस वक्फ एक्ट के समर्थन में है जो अभी आया है, और उसका एक जो प्रावधान है उसका भी उत्तर आपने दे दिया। कैसे? जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश करके आपने किसी को मुसलमान बना लिया और विदिन 1 मंथ उससे वक्फ करवा लिया, जैसे ये हिंदू बच्ची के साथ किए, या अफगानिस्तान भेज देते हैं ऐसे, तो भाई वो तो ब्रेन वॉश्ड है, उसको तो पता भी नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, वो तो अभी अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। असली मुसलमान वही कहलाएगा जो भैया आज इस्लाम कबूल किया और उसने डॉक्यूमेंट बनाया, एफिडेविट बनाया कि आज से मैं मुसलमान हूँ, अब इसके बाद 5 साल तक वो मुसलमान रहेगा, तो ही वो वक्फ कर सकता है। तो ये इसलिए बनाया गया है, ये हक में है इस बात के। और कोई ऐसा नहीं है जिसको वक्फ करना भी होता है ना, वो 60 साल की उम्र के बाद करता है। कोई आज मुसलमान बना और 5 साल बाद वो कर दे, या शादी धर्म परिवर्तन करके शादी जो करते हैं, तो शादी होते ही साथ 25 साल की एज में शादी हुई और तुरंत कोई वक्फ करने थोड़ी जाता है। वो वक्फ की प्रक्रिया वो आखिरी एज में होती है, लेकिन ये लोग ऐसा करवा सकते हैं, इसलिए वाला प्रावधान लाया। और ये बात बिल्कुल भ्रम है कि क्या 5 साल CCTV लगा कर रखोगे वो नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, रोज़ा रख, नहीं भाई, ये सबसे नहीं है। मैं बाई बर्थ मुस्लिम हूँ। मेरे नाना का नाम मौलाना इनायत फैज़ी है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है। मौलाना इनायत फैज़ी के नाम से ही मेरा नाम फैज़ रखा गया।
मुझे कोई 5 साल प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट नहीं देना है, देना उसको है जो धर्म परिवर्तन करके आ रहा है और केवल जिस डेट पे आपने एफिडेविट बनाया उस डेट से 5 साल तक कैमरा लगा के नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ये नहीं देखना है। तो इस भ्रम को भी बिल्कुल दूर कर लेना चाहिए। तो मुसलमानों में बताया मैंने एजुकेशन की कमी है, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। जो वर्तमान एक्ट है मुसलमानों के हक में है, ये बात सत्य है। आप सही कहा कि इवन हिंदुओं में भी देखें तो हिंदुओं में भी लोग दान दक्षिणा के मोड में कब आते हैं? हाँ, जब एक उम्र हो जाती है, 60-70 साल के हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है भाई, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, हम इसको हम दान कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ह्यूमन नेचर है कि अब जवानी में तो इंसान प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहता है ना, वो दान देने में थोड़ी रहता है। तो देखिए ये लोग कितनी गलत व्याख्याएं कर रहे हैं कि 5 साल वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल है, वो होना भी चाहिए। भैया अब आप पूरी जिंदगी बनाएंगे तब तो बुढ़ापे में कुछ दान करके दान करेंगे, कुछ कमाए नहीं तो दान कहाँ से करेंगे। ओवैसी की हमारी बात हुई, ओवैसी साहब के जो परदादा थे वो हिंदू थे, ठीक है, और उनकी दादा की कब्र पे उनके वालिद मोहतरम का नाम भी लिखा हुआ है, हिंदी जो हिंदू नाम था। फिर ये असदुद्दीन ओवैसी के फादर सैयद सलाउद्दीन ओवैसी कैसे हो गए? एक मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना, अब इनकी पत्नी है रतन पेटिट, इनके नवासे हैं नुस्ली वाडिया, ये सब पारसी हैं। और उनके ऊपर जाओ तो पिताजी पूंजालाल ठक्कर, दादाजी प्रेम कुमार ठक्कर, परदादाजी मेघजी भाई ठक्कर, यानी इधर बेटी की तरफ जाओ, नीचे संतानों की तरफ तो पारसी मिलेंगे, पत्नी पारसी मिलेगी, ऊपर जाओ तो सब लोहाना ठक्कर मिलेंगे, बीच में अकेला जिन्ना मुसलमान मिलेगा और मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। यार भाई पाकिस्तान के लोगों को मैं बोलता हूँ क्या बेवकूफ़ बनाए यार आप। और ये भी एक बात है जो बार बार आपने प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर रह गया था कि मुसलमानों में जिल्ले इलाही वाली भावना कहाँ से आ गई। आप देखो, मोहम्मद गौरी आया, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया, चाहे महमूद गजनवी आया, जो वहाँ हिंदू सिंध के थे, पंजाब के थे, बलूचिस्तान के थे, उन हिंदुओं पर इन्होंने सबसे पहले जुल्म किया क्योंकि वही एंट्री गेट था, और उन पे जुल्म करके उनको मुसलमान बनाया। और वही आज पाकिस्तान है, और वही आज कह रहे कि मोहम्मद गौरी हमारा है और मोहम्मद बिन कासिम हमारा। भाई उसने घुस घुस के आपके बाप दादाओं पे सबसे पहले तो आप पे अत्याचार किया। ये मौलाना तारिक मसूद बार बार बड़े गर्व से कहते हैं कि यार वो महाराज, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो काली मंदिर गया था तो लोग कहते महाराज महाराज महाराज, दरअसल हम बचपन में सुनते थे। अरे भाई तुम हिंदू थे इसलिए सुनते थे बचपन में। देखना वो कह रहे हैं कि महाराज शब्द से मुझे कुछ कनेक्ट हो रहा है, कि मतलब ये मैं बचपन में कहीं सुना, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे। वो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी आकर तुम्हारे बाप दादाओं पे जुल्म करके, वो संबित पात्रा जी ने कहा ना कि भाई केवल ये वारिस पठान जी, उन्होंने आकर केवल मंदिरों को परिवर्तित करके मस्जिद नहीं बनाया। हमारे वारिस पठान रामलाल थे, उनको भी परिवर्तित करके उन्होंने वारिस पठान बनाया। तो मैं मुसलमान हूँ और इस बात को मानता हूँ कि आज मैं इबादत से मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज सनातनी थे। इसको मानने में क्या है? मेरे पूर्वज राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करते थे। कम से कम मैं इन देवताओं की इज्जत तो कर सकता हूं जो मेरे बाप दादा पूजते थे। उनके लिए अपमानजनक शब्द तो ना कहूं। तो ये जिल्ले इलाही वाली भावना इसलिए उनको लगता है कि ये महमूद गजनवी की औलाद है। भाई तुम रामलाल की औलाद हो। सच्चाई ये है कि अमर जाए मंदिर, अकबर जाए मस्जिद और एंथोनी जाए चर्च, लेकिन सत्य तो यह है ना, पिताजी किशन लाल है। इस बात को मानने में क्या दिक्कत? आपसे कोई नहीं कह रहा है कि यार धर्म आप छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, ईसाइयत छोड़ दो, तो पर ये तो मान लो कि आपके पूर्वज भारतीय हैं, यहीं के हैं। इतनी सी बात है बस। मेरा सवाल भी यही था कि ये जो सैयद सलाउद्दीन ओवैसी कैसे हुआ? बिकॉज सैयद तो फिर ये ना, फिर तो वो आपके प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन से आना चाहिए ना सैयद होने के लिए। बेशक। तो ये कहाँ से ये सैयद हो गए जो 2 पीढ़ी पहले हिंदू थे? और इंडिया में इतने सारे सैयद हैं, मतलब टोकरी भर के सैयद है। इतना, मतलब मैं बनारस से आता हूँ, सिर्फ बनारस में जितने सैयद उतने पूरे सऊदी अरब में नहीं होंगे। ठीक है। मैं आपको इसका एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। भारत में इतने सारे सैयद कहाँ से आ गए? असली सैयद तो वही हैं जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश के हैं। तो इतने सारे सैयद अकेले भारत में कहाँ से आ गए? ठीक वैसे ही आए
जैसे इतने सारे गांधी भारत में आ गए इनमें से एक भी गांधी असली नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये क्या करते हैं, सम्मान पाने के लिए, कई लोग सम्मान पाने के लिए शेख, सैयद, पठान, मुगल ऐसे अपने साथ टाइटल लगा लेते हैं, लेकिन हम आले रसूल की इज्जत करते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं। हज़रत अली की हम इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम करते हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की इज़्ज़त करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की इज़्ज़त करते हैं, हमारे इमाम हैं। याद रखना, हज़रत इमाम हुसैन का जो सर कलम किया गया वो भारत की धरती पर नहीं किया गया। हर हर महादेव कहने वाले, जय श्री राम कहने वालों ने नहीं किया। शिम्र ने किया, जिसकी दाढ़ी थी इतनी लंबी, जो कुरान शरीफ पढ़ता था, जो नमाज पढ़ता था, पढ़ाता था, और उसने अल्लाह अकबर कहकर हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल किया। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ये इस्लाम के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि एक मुसलमान ने ही हज़रत इमाम हुसैन का कत्ल किया। अब सैयद मैं बताऊं, वो सैयद वंश है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश सैयद हैं। तो हम लोग एक बात कभी कभी मजाक में भी कहते हैं कि भाई तू असली सैयद है ना, तो ये चूने का डल्ला खा के दिखा, यदि पचा गया तो तू असली सैयद, नहीं पचा पाया तो तुझसे। ये मुसलमानों में आपस में बात चलती है, क्योंकि आप कब तक ये नकली गांधियों को झेलोगे। वही गांधी थे महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी का तो गांधी वंश से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। राहुल गांधी का तो और दूर दूर तक लेना देना नहीं। भाई सब जानते हैं कि एक पारसी फिरोज खान से इंदिरा गांधी का विवाह हुआ, उससे संजय गांधी और राजीव गांधी की उत्पत्ति हुई। राजीव गांधी जो हैं वो एक पारसी की संतान है, और उन्होंने विवाह किया एक ईसाई महिला से। तो एक पारसी और एक ईसाई का विवाह, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो ब्राह्मण हो गई। अब ब्राह्मणों को मानना भी पड़ेगा भैया, क्योंकि कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं। तो वैसे ही घालमेल ऐसा यहां पर भी हुआ है, सब फर्जी तरीके से। तो इस बात को समझना चाहिए, जो सैयदजादे हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, और हमको पता है कौन सैयदजादे हैं, हम उनकी बिल्कुल इज्जत कर। लेकिन ये फर्जी वाले गांधी और फर्जी वाले शेख, सैयद, पठान, ये सब मामला गड़बड़ है। इससे मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। कंक्लूड करते हुए आपके सामने सही बुखारी रखी हुई है, ठीक है। हदीसों में भी कई सारी हदीसें हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। जैसे बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिज़ी की, इनकी हदीसें जो है वो ऑथेंटिक मानी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी अनऑथेंटिक हदीसें हैं। जैसे नुपुर शर्मा का ये हुआ सारा, तो सड़क पे निकल करके मन सब नबीयन फक्तुलहू, ठीक है, नारे लग गए। अब वो एक ऑथेंटिक हदीस नहीं है। लेकिन इस देश के कितने मौलवी हैं जो आ करके टीवी पे बैठ करके या सोशल मीडिया पे जहां बैठ करके, अब तो हलाल हो गया ना सोशल मीडिया, यूट्यूब भी हलाल हो गया, ठीक है, फेसबुक भी हलाल हो गया, इंस्टाग्राम भी हलाल हो गया। अभी एक मौलवी साहब हैं, वो आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा थोड़ा सा ना उसमें इंस्टाग्राम का वो डाल दीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। मुझे एक बचपन की मैं बात बताऊं, बचपन में तकरीर जब सुनते थे ना, तो मौलाना साहब कहते थे कि अपने घर से टीवी लेकर आओ, यहाँ हम सब मिलकर इसको पत्थर मारेंगे क्योंकि ये शैतान है। अभी वही टीवी में बैठकर यूट्यूब में बैठ के तकरीर दे रहे। हाँ, तो अरे मैं आपको ऐसी बात छोटा सा किस्सा सुनाऊं। ये आपके क्या नाम है इनका, इलियास कादरी साहब, वो कराची वाले, मदनी चैनल। तो अब वो तो बरेलवियों को तो नए खलीफा वही हैं, ठीक है, इस पूरे खित्ते में बाबा जानी, ठीक है। और वो जो जिन्होंने नुपुर शर्मा की गर्दन, वो कन्हैयालाल की गर्दन काटी थी, वो भी उन्हीं के शागिर्द थे सारे। जबकि वो उदार फिरका माना जाता है ना बरेलवियों का, जो दरगाह को मानते हैं। हम भी जो हैं औलियाओं की नगरी कहा जाता है रायपुर को। हम लोग भी जो है पीर फकीरों संतों को दरगाहों में जाते हैं, हम वहां पर फूल चादर चढ़ाते, और ये फिरका उदार माना जाता है। हाँ। फिर भी ये हरकत की देखो। हाँ, और तो बाबा जानी ने फतवा दिया था, ठीक है, 90s में, कि भाई टीवी हलाल है कि हराम है। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल हराम है, ठीक। तो हमारे एक और उन्होंने पूरे कराची में उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इस बात पे मतलब इत्तेफाक था देवबंदियों का, बरेलवियों का, अहले हदीसों का, सबका, कि भाई टीवी हराम है, ठीक है।
उसके और उसमें सबसे आगे आगे पेश बाबा जानी थे, वहाबियों से भी आगे थी, उनसे भी आगे थी। हाँ। और कराची जैसे मेट्रो शहर में इन्होंने पत्थर मरवाए थे, जो टीवी पे आपने कह रहे थे। वो हमारे शहर में भी हुआ था बचपन में हमारे साथ, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, और अभी कुछ वक्त पहले हमारे एक दोस्त हैं, वो डॉन न्यूज़ में वहाँ साफ़ी हैं, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक बार जाएं ज़रा उनके मदरसे में, उनकी मस्जिद में ज़रा देखें कि कहीं टीवी है क्या, क्योंकि यूट्यूब पे तो बराबर आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे तस्वीर भेजिएगा वहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है। तो बेचारे चले गए, शरीफ आदमी है, चले गए, उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिलेगी तो मैं लगाऊंगा, 2-3 साल 4 साल पुरानी बात है। उनके मस्जिद के अंदर ऐसी कोई दीवार खाली नहीं है जिसमें टीवी ना लगी हो। ठीक है, 65 इंच की टीवियाँ, 55 इंच की टीवियाँ जो है पूरे मस्जिद में लगी हुई हैं, मदरसों में लगी हुई हैं। तो ये जो एक मुनाफिकत है ना, कि आप एक तो अपनी बात से पलटी मारते हैं, ठीक है, दूसरा जैसे लाउड स्पीकर का भी इतिहास वही है, ये शैतानी चरखा मस्जिद पे अपने मीनार पे लगने नहीं देंगे, और जैसे अंग्रेजों ने पैसे दे दिए तो सबने लगाए, फिर सबने लगा लिए, लगवाए, पैसा दे करके अंग्रेजों ने लगवाए ना लाउड स्पीकर। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उनका तो ये था, ये तो शैतानी चरखा है। ठीक है, तो अब बात ये है कि कभी भी ये मौलवी इस बात को लेकर के कभी सामने नहीं आते। इंडिया में कोई मौलवी नहीं, जितने भी हमारे बुखारी हैं, जो जितने भी हमारे देवबंद वाले हैं यहाँ वहाँ के, इनमें कभी कोई आया टीवी बैठ के बोला कि ये मनसब नबीयन फ़क्तुलू का ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो हदीस है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये डिस्प्यूटेड हदीस है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये हदीस ऑथेंटिक है। कभी कोई नहीं बोलता है, कभी सोशल मीडिया पर अपने नहीं डालते, कभी कोई अपील करके नहीं करते। हाँ, मुसलमानों निकल जाओ अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए शाहीन बाग में इधर उधर, इस पे क्यों नहीं बोलते जो मुसलमानों के असली इश्यूज हैं, जो मजहब के असली इश्यूज हैं, कि भाई एक फेक हदीस को आप ऑथेंटिक बना करके आप उस पे जो लोगों की गर्दनें काटने की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मुनाफिकत यही है। लोग ना अभी कमेंट बॉक्स में कहते हैं जी फैज़ खान मुनाफिक है। मुनाफिक क्या होता है कि मैं कैमरे से अलग हट के अलग बात करूं और कैमरे के सामने अलग बात करूं, ये मुनाफिकत है। कहीं कुछ कहीं कुछ। फैज़ खान कैमरे के पीछे भी यही बात करेगा और कैमरे के सामने भी यही बात करेगा। ये मुनाफिकत नहीं है, ये तो मैं सही रास्ते पर हूँ, जो है वो कह रहा हूँ। लेकिन मुनाफिकत क्या है? फिर आप कहो जी टीवी हराम, फिर आज कहो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बड़ी बड़ी टीवी लगा कर रखो, और मौलाना लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहे हैं, अपनी ट्विटर की आईडी दे रहे हैं कि इसको जी ऐड कर देना, हमारे भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। टीवी ही टीवी चल रही है, कैमरे ही कैमरे चल रहे हैं, सब्सक्राइब चल रहे हैं। मुझे बचपन का याद है ना कि मोहल्ले में टीवी मंगवाई गई कि भाई इस पे पत्थर मारो। आज मदनी चैनल के नाम से चैनल चल रहा है पूरा, जबकि मैं भी पीर फकीर औलिया हूं, मैं दरगाहों वाले शहर का हूं, हमारी पालन पोषण ही इसमें हुआ है, उदार इस्लाम में हुआ है। हम दरगाहों में जाके फूल चादर चढ़ाते हैं। उसके बाद भी हमें बचपन से सुनने मिला और आज पूरी टेलीविज़न चैनल देखने मिल रहे हैं। होता यह है जो सही हदीस है, पाकिस्तान का आप वो चैनल देखिए हेल्थ टीवी, उसमें आया है अबू नईम मुस्तदरक अल हाकिम हयातुल हैवान तिरमिजी की हदीस का रेफरेंस देकर कह रहा है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध पियो क्योंकि ये हर किस्म के दरख्तों पर चरती है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। खालिद गजनवी की पुस्तक है तिब्बे नबवी, उसके पेज नंबर 319 में ये लिखा हुआ है, नबी की चिकित्सा पद्धति में गाय के दूध दही घी को शिफा बताया गया। और जैसे ही मोहम्मद फैज़ खान कहता है ये तो ज़ईफ़ हदीस है जी, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, मतलब अगर कोई अच्छी बात आ गई तो उसको आप ज़ईफ़ हदीस बोल दो, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये तो डिस्प्यूटेड है। और जैसे ही सर तन से जुदा की बात आने लगती है तो आप उसको सही कहने लगते हो, जबकि आपको यह बताना चाहिए कि भैया नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। वो किसी को समझाएंगे बैठाकर प्रेम से कि नबी के नाम पर गर्दन कलम करने का हुक्म देंगे? अल्लाह रब्बिल आलमीन है, सारे आलम का रब है, तो जो सारे आलम का पोषण करता पालनहार है वो अपने ही बच्चों की गर्दन काटने का कैसा हुक्म देगा? तो जहां इनको अपना लगता है कि फायदा हो जाए,
वो हदीस को ये सही बोल देते हैं। जहां जिससे लगता नहीं जी इससे तो सद्भावना आ जाएगी, गाय का भी महत्व स्थापित हो जाएगा, और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मुस्लिम के जनाजे के सम्मान के लिए भी खड़े हो गए, ऐसी सब बातें चली जाएगी तो शांति का माहौल बन जाएगा, तो इनकी दाल नहीं गलेगी। तो अच्छी जो हदीसें हैं जो शांति सद्भावना वाली है उसको ये फेक बोल देते हैं, और जो इनके मतलब की है उसको कहते हैं नहीं जी ये सही है। दैट इज कॉल्ड मुनाफिकत। लेकिन कहते हैं ना कि मुनाफिकत का तो जो स्टिकर है वो तो आप जैसे लोगों के लिए रिजर्व्ड है ना, वो खुद कभी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस और मुसलमान इन दोनों के बीच में ना, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इस रीजन की बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अरब दोस्त हैं, सऊदी हैं, अमीराती हैं, कतरी हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत लॉजिकल लोग हैं और उनके अंदर कॉमन सेंस भी है। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि यहाँ से कॉमन सेंस और मुसलमान के आपस की कोई रंजिश है, एक दूसरे के साथ नहीं चलना। आप जो बातें कर रहे हैं ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है, ये वो बातें हैं जो कोई भी मुसलमान कुरान हदीस खोल करके पढ़ ले उसको समझ में आ जाएगी। बहुत बेसिक अरबिक में लिखा हुआ है, कोई बहुत क्लिष्ट अरबी नहीं है, कुछ चाहे जो कुरान की अरबी है चाहे जो हदीसों की अरबी है, बहुत बेसिक अरबी है, लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे। एक हमारे यहाँ मुसलमानों को ये क्यों है कि उनको बीच में एक बिचौलिया चाहिए, उनके और अल्लाह के बीच में, उनके और नबी के बीच में एक और बिचौलिया चाहिए उनको, जो उनकी बात आगे और आगे वाले की बात इनसे कर सके। एक तो ये, दूसरा और यही माइंडसेट उनका यहाँ पे हुकूमत के लिए भी क्यों है कि कोई भी बात है, गवर्नमेंट ने तो ओपिनियन मांगा था ना, जेपी सिंह भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए, ईमेल आईडी दी थी कि आप मेल करके हमको बताइए अगर आपको कुछ है, लेकिन इनको बीच में एक ओवैसी या इनको बीच में एक वो वारिस पठान या बीच में कोई एक चाहिए, बीच में एक वो दलाल क्यों चाहिए होता है हुकूमत से अपनी बात कहने के लिए? माइंडसेट क्या है कि अल्लाह का पैगाम भी तुम हमको इंटरप्रेट करके बताओ, जो तुम बताओगे वो मानेंगे, गवर्नमेंट भी जो कर रही है वो तुम हमको बताओ गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद से नहीं पढ़ना है। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा रीड योर ओन बाइबल, अपनी बाइबल खुद पढ़ो, यानी खुद से समझो। आप पढ़ोगे लिखोगे तो चीज़ों को समझोगे, फिर वो हरकत नहीं होगी कि यूरोप से लोग आएंगे और कहेंगे ये पकड़ो बाइबल अफ्रीका में जाकर, और वो बाइबल को पकड़कर आंख बंद करेगा, और जब आंख खोलेगा तो पाएगा वो ईसाई बन चुका है और उसके हाथ में बाइबल आ चुकी है, लेकिन उसकी ज़मीनें जा चुकी है। मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में बहुत बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चला ईसाइयत में, और पता चला कि पोप लोग जो मुक्ति पत्र भेज रहे हैं कि भाई तुम मुझे कुछ पैसे दे दो 10-20 हज़ार रुपए, मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दे दूंगा, मरने के बाद ये लेटर ले जाकर उधर दिखाना वहाँ चित्रगुप्त जी को, वहाँ उनके ईसाइयों के जो भी होंगे तो वो तुमको ऑडिट करके तुमको हेवन में जगह दे देंगे कि पोप ने लेटर दिया है करके। इस जोकरपंथी से ईसाइयत बाहर आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? उनमें एक धर्म सुधार आंदोलन चला, उनको पता चल गया कि ये जो चर्च में बैठा हुआ पादरी कन्फेशन बॉक्स के अंदर है ना, कोई सुंदर सी महिला आकर उसको अपनी समस्या यदि बताती है तो बदले में वो उसको ये कहता था कि देख तू मेरे साथ आ जा, नहीं आएगी तो तुझे विच कहकर मैं पूरे गांव में प्रचारित कर दूंगा और मैं विच हंटर हूं और फिर तुझे जिंदा जला दिया जाएगा। तो जो सबसे चरित्रवान महिला थी जो पादरी के साथ समझौता नहीं करती थी उसे विच बोलकर जला दिया जाता था। जादूगरनी बोल के, विच यानी चुड़ैल, जादूगरनी, जो विच एक गाली है ना गंदी, विच हंटर के रूप में लोग सब बताते थे कि हम बड़े विच हंटर हैं, हम बड़ी चुड़ैल जादूगरनी पकड़ेंगे, और ये महिलाओं के साथ ये लोग लंदन में इंग्लैंड में विच हंटर एक्ट अभी 4-7 साल पहले तक था। हाँ था 7 साल पहले खत्म किया इन्होंने। तो अब ईसाई तो देखो खत्म कर रहे हैं, और मार्टिन लूथर किंग में एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन भी चला, यहूदियों में एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चला, मुसलमानों में वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला है। उसके वजह से ही इनको बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। रीड योर ओन कुरान आप कह देंगे तो कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन आई रीड माई ओन कुरान, मुझे तो अर रहमान अल्लाह रहीम है, कृपालु है, ये समझने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत है। यार अल्लाह कृपालु है, अर रहमान अति कृपालु है, वो कृपालु है, दयालु है, साधारण सी बात लिखी हुई है, इसको समझने के लिए आपको क्यों कोई व्यक्ति चाहिए? अर रहमान अल्लमल कुरान,
उसने कुरान दी। अल्लाहुल बयान, मतलब ये तो बयान शब्द तो हिंदी में है जो अरबी का लिखा हुआ है, हिंदी में प्रयोग। उसने हमें बयान बोलना सिखाया। अल्लाहुल बयान। अशम्सो वल कमरू बेहुस्बान। शम्स सामान्य मुसलमान जानता है, सूरज को बोलते हैं, कमर चांद को बोलते हैं, बेहुस्बान। वन नजमो व शजरो, शजर पेड़ को बोलते हैं। ये तो साधारण सी अरबी है। नजमो तारामंडल को कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको कोई क्यों चाहिए? क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव फाजिल सर वो कहते हैं कि कुरान जब सही में मुसलमान पढ़ने लग जाएगा ना, सचमुच में, तब असली क्रांति घटेगी। आपको पता चलेगा कि जो अभी ये जो एक सेल निकालकर वैसा का वैसा ही मनुष्य खड़ा कर दिया जाता है। कुरान शरीफ में कहा गया ना कि तुम्हारा ये शरीर दफन होके पूरा नष्ट हो जाएगा, पर अल्लाह कयामत के दिन फिर से वैसे ही खड़ा कर देगा। ये वही तो बात हो रही है कि एक सेल भी कहीं बचा हुआ है आपका, तो उस सेल से फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। अभी वैज्ञानिक व्याख्या मुसलमान करता ही नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ अभी कट्टरपंथियों के हाथ में है। जब मुस्लिम वैज्ञानिक कुरान शरीफ की व्याख्या करने लग जाएंगे, तब असली कुरान की व्याख्या होगी। एक धर्म सुधार आंदोलन आएगा। अभी तो निदा फाजली जो ने कहा, मैंने बताया, अभी स्थिति वही है कि कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। अब धर्म सुधार आंदोलन की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ये होगा। पाकिस्तान के यूथ ने अभी जाकिर नायक को आईना दिखाकर ये बात का सबूत दे दिया है। एक लास्ट में आपसे सवाल, आप गौ रक्षा का इतना काम करते हैं और मतलब जागृति करते हैं, स्पेशली मुसलमान, हमारे यहाँ पे ये क्यों माइंडसेट है कि जब तक हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी नमाज नहीं होगी, जब तक हम गाय नहीं खाएंगे हम मुसलमान नहीं बनेंगे, जब तक हम होली पे अगर होली पे हमारे पर रंग पड़ गया तो हमारा इस्लाम चला जाएगा। ये क्या दिमाग में, क्या माइंडसेट है ये? बिना गाय खाए आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आज से 1400 साल पहले कितनी गाय थी अरब, वो पूरे मिडिल ईस्ट में खाने के लिए? रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ पे वैसे भी कैटल्स बहुत कम है, वहाँ पे कैटल्स भी वो जिंदा रहते हैं जो छोटे मोटे या ऊंट। इसलिए हम देखते हैं कि जो अरबी जो लोग हैं अपने सर पे वो जो ब्लैक बैंड बांधते हैं काले रंग का, वो बेसिकली वो उसके घुटने को जो है ज़िबा करने से पहले बांधने के लिए ऊंट के इस्तेमाल होता है। तो उसी को वो अपने सर पे लगा लेते थे, ठीक है, क्योंकि अब उसको लेके कहाँ घूमेंगे, और उसी को निकाला और उसी से उसका पाँव बांधा और उसको ज़िबा कर लिया। तो गाय जैसी कोई चीज़ वहाँ खाने के लिए अवेलेबल भी नहीं थी। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों इतना इंटीग्रल? क्या ये इसका मेन रीज़न एक हिंदू हेट्रेड है? क्योंकि अगर आप जो राइट में अगर आप बात करें, उनको ये है कि यार ये इसलिए करते हैं बिकॉज इनको ये है कि भाई हिंदू जिस चीज़ से चिढ़ता है ना, हमें एक्चुअली वो करना है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा किसी इसका लेना देना बस इसने, अगर हिंदू इस चीज़ से चिढ़ेगा तो हमें ये करना है। हिंदू अगर लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है तो अगर 80 डेसिबल पे तो उसको 160 डेसिबल पे चलाओ और परेशान करो इनको। तो और ये आपने जो कहा ना कि एक बहरीन में लिमिट है, तो वो लिमिट इवन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा तेज अगर आप अजान देते हैं तो आपका लाउड स्पीकर उतार ले जाते हैं और मौलवी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हमारे यहाँ आप हाथ लगा के दिखा दीजिए। देखिए, जहाँ तक गाय का विषय है, वो तो मौलाना ताहिरुल कादरी एक बड़े स्कॉलर हैं। ये ताहिरुल कादरी आपने सुना होगा, तारिक मसूद है, तारिक जमील नहीं, ताहिरुल कादरी जानता हूँ, आप बहुत अच्छे जानते हैं, कनाडा में रहते हैं। हाँ, वो बड़े, उन्होंने इस हदीस को प्रमाणित किया है। उन्होंने खुद एक बहुत बड़े मजमे, उसका वीडियो है, मौलाना ताहिरुल कादरी अबाउट काऊ डालेंगे तो वो आ जाए। इमरान खान के साथ उन्होंने धरना दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो गाय के विषय को उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि भाई ये हदीस है, और उन्होंने ये भी बताया कि टेप वर्म नाम की बीमारी होती है, टीनिया सेजिनेटा। उन्होंने शब्द भी कहा कि टेप वर्म, आप कभी सर्च करके देखना, वो एक अजीब सा होता है, जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, कि ऊपर से ऐसे और नीचे से एक वो होता है, कुदाली, नॉट कुल्हाड़ी, कुदाली का भी आप देखें जिससे मिट्टी खोदते हैं, तो दो तरफ से ऐसे होगा, फिर एक नीचे, वैसा टेप वर्म होता है, वो आपकी आंतों में फंस जाता है। गो मांस खाने से टीनिया सेजिनेटा होता है, उन्होंने खुद कहा। और फिर ये कहा कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमा दिया था कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है।
अरब की धरती पर गाय नहीं होती थी या बहुत लिमिटेड एक दो होती थी, फिर भी देखिए हमारे नबी ने अपने एक कहते हैं ना उससे कुछ इंट्यूशन से ये बता दिया था कि मेरी कौम इस तरफ बढ़ेगी, तो उसको पहले सावधान कर दिया था, इंट्यूशन से किया था। तो उसके बाद भी कुछ लोगों में ऐसी मानसिकता है कि भाई हिंदू माता मानते हैं तो हम ऐसा करेंगे, है कुछ लोगों में। लेकिन आम मुसलमानों में पढ़े लिखे समझदार जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं, मैंने देखा है गोमांस उनके सामने परोस दिया जाए, बड़े का कोई भी मांस परोस दे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है अच्छी फैमिलीज में, कि नहीं भाई ये हमें पसंद नहीं है। तो कुछ लोग ज़रूर हैं अभी भी, जो मैंने देखा है जो इलाकों में जो मांस चलता है वो भैंस का चलता है, गाय का मना करते हैं, लेकिन जो चिढ़ाने की ही हरकतों में आ जाते हैं, चिढ़ाना ही है हिंदुओं को, वो बिल्कुल फिर पब्लिकली गोमांस गो हत्या भी करते हैं, गाय की कुर्बानी भी देते हैं। और यहाँ तक कि नॉट ओनली मुस्लिम बल्कि केरल में यूथ कांग्रेस वालों ने भी ये किया कि सिर्फ हमको चिढ़ाना है, हिंदुओं की भावनाओं को नुकसान पहुंचाना है। तो बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा भाव लोगों में है कि, और वो ज़्यादातर जो अभी अभी कन्वर्टेड हुए ना, तो उनको अपने आप को पक्का मुसलमान बताना होता है। इंजीनियर रशीद जो है, जिसको जो अभी अंदर था उसको छोड़ा है और बड़ी वकालत उसकी ये सारे कर रहे थे। मुझे याद है इंजीनियर रशीद ने आज से 10 साल पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में मतलब गौ मांस की बीफ की उसने पार्टी दी थी, मतलब जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर। किस लिए दी थी? जेएनयू में दिए हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में काऊ मतलब बीफ की पार्टी हुई है, जेएनयू में हुई है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये लोग कर रहे हैं ऐसी हरकत। इसका मतलब क्या है? वो नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है मस्जिद तक दौड़ता है, जो कहावत है ना, ये जो अभी अभी के कन्वर्टेड लोग हैं ना, अपने आप को पक्का मुसलमान बताने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि देखो हम तो जी पक्के मुसलमान है, गाय खाते हैं। अरे मांस खाने का ही इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति पूर्ण मुसलमान हो सकता है। मांस खाने का केवल अरब की जलवायु से लेना देना था। वो काले रंग का जो पहनते हैं वो अरब की जलवायु से लेना देना था। ऊंचा टखना मतलब ऊपर करके पहनते हैं, भाई पैर धंस जाता है रेत में, उससे लेना देना था। तहारत से लेना देना था, कहीं गंदगी पैरों में ना लग जाए। अब तो लोग कार में बैठ रहे हैं तो भी ऊंचा पजामा करके बैठ रहे हैं, वो जलवायु से लेना देना था। आप मस्जिदें साफ सुथरी है, बढ़िया है, तो भी वो पजामा ऊपर, वो आप समझिए ये सब चीज़ें, मांसाहार, वस्त्र, ये आपको पता है, आप समझदार हैं, दर्शकों को भी पता है कि ये सब जलवायु वस्त्र हैं, भोजन हैं, घरों के आकार हैं, ये सब उस स्थान का परिवेश, जलवायु, भूगोल उस पर निर्भर करता है, ना कि कोई धार्मिक गतिविधि है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दक्षिण में पंजाब में रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास, सिंधु, इतनी सारी नदियाँ थी। तो हमारे यहाँ लोटे का कंसेप्ट आया, हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का कंसेप्ट आया कि 3 बार स्नान करो, 3 बार पूजा करो और लोटा लो, और जितना पानी आपको आचमन करना है और शिवलिंग में चढ़ाना है, सूर्य को अर्घ देना है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं थी। अब उधर आया तो बदना आया, लोटे में जी आपको एक पतली सी टोटी लगानी होगी ताकि पानी कंट्रोल्ड मैनर में गिरे। वाई? पानी ही नहीं है वहां पर, तो वहां पर त्रिकाल संध्या नहीं हो सकती स्नान करके। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अलाउ कर दिया, पानी नहीं भी हो तो मट्टी से तयम्मुम कर लो। तो ये सब जलवायु के आधार पर है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को तुम केवल चिढ़ाना है हमको, हिंदुओं को, ये भावना से जो काम कुछ लोग कर रहे हैं, ये नए नए मुल्ला है। बहुत बहुत धन्यवाद फैज भाई, आप आए। अभी हम तो आधा 1 घंटा अभी हम और बैठ सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता नहीं चला होगा ये टाइम कब बीत गया। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे फिर आते रहेंगे, और जो और भी सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इश्यूज हैं बहुत पुराने, और कभी चर्चा करते रहेंगे तो समाधान निकलेगा उसका जी। और क्योंकि कभी इन इश्यूज के ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं हुई, हमेशा एक फरमान जारी होता था ना कि भाई जो को 4-5 वही जो अशरफी मुसलमान है वो बैठ गए आपस में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में, और उन्होंने जो फैसला कर दिया वो 20-25 करोड़ मुसलमानों के तरफ से वो फैसला हो गया। उन्होंने शाहबानों में कह दिया कि ये गलत है, तो हाँ मुसलमान मान लिया कि हाँ गलत है। ये भूल गए कि उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी बहनें हैं, उनके भी हक की बात हो, कल को अगर उनकी बात आएगी तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन क्या करेंगे, ट्रेजेडी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि इन इश्यूज के ऊपर आगे आप भी आपसे चर्चा बिल्कुल जरूर चर्चा करेंगे। मुझे भी बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत